योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। इस समय पूरे देश में चुनावी हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव हैं, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जो पक्ष में हैं, जो पार्टियां रूलिंग हैं वो भी दावा कर रही हैं, और जो रूलिंग नहीं है, जिन्होंने 60 साल तक देश पे राज किया, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आइए धरातल पे देखते हैं और लोगों से मिलते हैं। मैं हूँ इस समय मथुरा वृंदावन में, चेतन विहार फेज 2। ये आवासीय कॉलोनी है विकास प्राधिकरण की। हम लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ किस तरीके की समस्याएं हैं। वो तब जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी पर ही विश्वास जताया है। ऐसे हम लोगों के बीच जाते हैं, आइए देखते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं। सेक्टर 4 में ही है इस समय, चेतन विहार में, और यहाँ हमारे साथ आचार्य राजन जी हैं। तो राजन जी से भी जानना चाहेंगे कि इस समय, राजन जी, इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि तीसरी बार ड्रीम गर्ल सिने तारिका हेमा मालिनी पर अपना विश्वास जताया है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, विश्वास जताया अच्छी बात है, लेकिन बहुत पब्लिक में ऐसा भी आक्रोश है उनको लेकर के कि कभी पब्लिक बेस में जो है आती जाती नहीं है, और पब्लिक उनको आज तक भी नहीं समझ पाए कि वो सांसद हैं हमारी। खाली नाम से ही जानती हैं, चेहरे से बहुत कम लोग जानते हैं। और बाकी हमारे मथुरा वृंदावन तो शुरू से जो है बाहर के लोगों को कभी तिरस्कार किया ही नहीं है। कोई भी आ गया, सबका सम्मान किया है, स्वागत किया है। और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि खंडन किसी का होता ही नहीं है, सबका स्वागत होता है। और बहुत से प्रत्याशी लगे हुए हैं और भी, और विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति वृंदावन की, मथुरा की ऐसी हो रही है। यमुना जी को देखो तो वही स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत सी योजनाएं, बहुत से प्रकल्प चले, लेकिन स्थिति जहाँ की तहाँ वही बनी हुई है। आज जितने भी वृंदावन की व्यवस्थाएं हैं, आवासीय योजनाएं के तहत जो है, जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आज भी सब सीवरों की वही समस्या बनी हुई है। नालियों की पूरी जो है ओपन नालियाँ पड़ी हुई हैं, गंदगी हो रही हैं, सारी बीमारियां फैल रही हैं। और समस्याओं को लेकर के कोई भी जो है कैंडिडेट, कोई भी नेता देखने को और सुनने को, मतलब हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, वो वाली घटना जो है, कहावत चलता यही है। केवल और केवल टीवी में जो है देख लीजिए, ये हमारा प्रतिनिधि कैंडिडेट है, ये हमारा जो है ये प्रतिनिधि है, बस। बाकी धरातल पर कोई आकर के समस्या को सुनने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कौन सी समस्याएं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदया तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, न्याय टीवी चैनल का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा ये प्रोग्रेस कर रहा है और अपनी सूचनाएं जन जन की जो है समस्याएं दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्याएं हमारे वृंदावन अंतर्गत ये चेतन विहार आवास विकास कॉलोनी है। जब तक विकास प्राधिकरण में रही तब तक कुछ सुनवाई होती रही, कुछ न कुछ काम होता रहा। जब से नगर निगम में गई है तब से इसकी समस्या दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। पानी की समस्या है, पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, गटर का पानी मिक्स होकर के आ रहा है, जिसको आप जो है अन्य कार्य में भी उसको यूज नहीं कर सकते, पीने की तो बात छोड़। सफाई कभी झाड़ू वाले दिखाई नहीं देते। नालियों की समस्या आपके सामने नज़र आ रही है, सारी नालियाँ भरी हुई हैं, चौक हो रही हैं, सीवर उफन रहे हैं, रोड में बह रहे हैं। ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। जगह जगह जो है झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो चोरियाँ हो रही हैं, उसके माध्यम से समस्याएं कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। चलिए, हमारे साथ जैसा राजन जी ने बताया और भी लोगों ने बताया, वास्तव में समस्याएं तो हैं, पर क्या कारण है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, यही हम सब जानने की कोशिश। चुनावी सरगर्मियों के बीच हम पहुंच गए हैं वृंदावन में, और हमारे साथ हैं यहाँ निवर्तमान विधायक राजकुमार रावत जी, जो इस समय कांग्रेस में हैं और मुकेश धनगर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि कांग्रेस की क्या रणनीति है, जबकि हेमा जी उनके सामने हैं। विधायक जी नमस्कार। आपके सामने 2 बार की सांसद हैं हेमा मालिनी, और आपका प्रत्याशी नया है, आपको अनुभव है, आप इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय जी। आप जो बात कर रहे हैं इस चुनाव में कि हेमा जी 2 बार की सांसद है, वो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि वो 2 बार की सांसद है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो
इस लोकसभा क्षेत्र में 20 व्यक्तियों को भी नहीं जानती हैं। और मुकेश धनगर यहाँ के 2 लाख व्यक्तियों को रूबरू जानता है। उसका परिवार है, वो ब्रजवासी है, और ब्रजवासियों ने ठाना है कि अप्रवासी को भगाना है और ब्रजवासी को लाना है। ये ब्रजवासियों का संकल्प है। हेमा जी दावा करती हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत विकास कार्य किए हैं और उन विकास कार्यों की दम पर ही वो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आपका प्रत्याशी तो नया है, क्या कहेंगे? हमारा प्रत्याशी नया है, मगर कांग्रेस की नींव बहुत गहरी है, और जो कांग्रेस की नींव में अब पानी लगने लगा है तो अब वो वो वृक्ष जो है हरा भरा होने जा रहा है कांग्रेस का। और निश्चित रूप से मानना, कांग्रेस में हेमा जी कहती है कि बहुत सारे काम किए हैं, तो 4 वो ऐसे काम बता दें जो कि 2 बार की सांसदी के 4 काम बता दें। ये 4 काम उनके द्वारा कराए गए हों वो बता दें। जैसा कि हम विधायक रहे, हमने महावन में, गोकुल में जब हम विधायक थे तो हमने महावन में तहसील बनवाई, हमने कंजौली घाट, चुरमुरा घाट पे यमुना जी पे पुल बनवाया, हमने राया में मंडी बनवाई, हमने महावन में थाना बनवाया। हम गोवर्धन के विधायक बने तो हमने गोवर्धन में तहसील बनवाई, हमने गोवर्धन के चारों तरफ रिंग रोड बनाई, हमने अड़िंग का बाईपास बनाया, हमने गोवर्धन में मंडी बनाई, और गोवर्धन के सप्तकोशी परिक्रमा में लाइट लगवा करके उसका जीर्णोद्धार कराया, लाइट लगवाई, जगह जगह शौचालय और जगह जगह प्रसाधन केंद्र जो है बनाए, पानी के ठहरने के, आदमियों यात्रियों के रुकने के लिए ये सब व्यवस्था कराई। ऐसे 4 काम पूरे 2 साल की अपनी सांसदी काल के पूरे लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी गिना दे तो हम बताएं तो विकास कार्य है। कहते हैं देश में, पूरे देश में इस समय मोदी लहर चल रही है। उनके पास राम मंदिर का मुद्दा भी है, हिंदुत्व का कार्ड भी है। आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके बिहाफ पे आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। हमारा जो प्रत्याशी चल रहा है चुनाव, वो ब्रजवासी है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा ब्रजवासी हमारे बीच का हो। हेमा जी को तो आदमियों से मुद्दे क्या होंगे आपके जो आप जनता के बीच जाएंगे? तो हमारा मुद्दा है कि जो वर्तमान सांसद हैं उनको तो आदमियों से बदबू आती है, और हमारे ब्रजवासी भाई मुकेश धनगर को अपने ब्रजवासियों से खुशबू आती है, तो वो उनसे गले लिपट करके मिलता है, उनसे बात करता है, तो अपने ब्रजवासियों की खुशियों को बड़ा आनंद होता है कि हमारा भाई हमारे साथ है, और उनको तो ब्रजवासियों में से बदबू आती है। तो वो यही मुद्दा है हमारा कि ब्रजवासी को चाहेगा, अपनी खुशबू को पहचानता है ब्रजवासी, और उनको तो ब्रजवासियों में से बदबू आती है। अपने ही लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपनी बदबू आने पे गाड़ी से उतार देती है। तो कोई ऐसे ब्रजवासी, अब 2 बार उनकी चल गई। एक कहावत है हमारे ब्रज में कि भूत विद्या मल रही, और 12 वर्ष चल रही, तो 2 साल खूब चल गई, अब तो तीसरी बार ब्रजवासियों के हाथ में है बागडोर। लगभग कितने वोटों से आप मान रहे हैं? आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ना कि इतने वोटों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। क्या अनुमान है आपका? देखो, आप जानते हो कि ब्रजवासी हमारा मुकेश धनगर जीतेगा, डंका की चोट जीतेगा। सारे ब्रजवासियों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुकेश धनगर के साथ है। हमारे साथ एक और कांग्रेस के नेता हैं और हम जानना चाहेंगे कि वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। स्वामी जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? ये जैसा भाई साहब ने कहा, सामने एक सिने स्टार है और दूसरा बिल्कुल एक न्यू आपके साथ कैंडिडेट है, तो कैसे संभव है ये? कोई बात नहीं, ब्रजवासी उनके स्टार को देख के 2 बार उनको चुन चुके हैं जी। काय पे चुने गए? वो काम पे नहीं चुनी गई, वो केवल स्टार के नाम पर चुनी गई। लेकिन स्टार के नाम पर कब तक चुनी जाएंगी? राजनीति में काम की ज़रूरत होती है ना जी। स्टार के नाम पर वो चुन ली, उसके बाद काम नहीं हुआ, ब्रजवासी उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो कद्दावर नेता दोनों, और उन्होंने हमारी बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चुनावी रणनीति शहर में चल रही है। न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।